प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। करण करावन हार, स्थिति के स्मृति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव। जब हम फरिश्ता शब्द का उच्चारण करते हैं तो अलौकिकता के भाव मानस पटल पर उभरने लगते हैं। फरिश्ता, फरिश्ता जो शब्द हैं ये 5 शब्दों के संधि निग्रह से बना हुआ है। फरिश्ता, फरिश्ता, इसकी 5 विशेषताएं गाई जाती हैं। फ अर्थात जो हमेशा फर्श से परे रहता है। र अर्थात जो बहुत रॉयल रहता है, उसके चलन में रॉयल्टी झलकती है। इसलिए कहते हैं हाल हमारा खुश हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। ई अर्थात ईमानदार। दुनिया में कोई अगर किसी को धोखा देता है, झूठ बोलता है, तो कहते ये बेईमानी करता है। ऐसे ही हम हैं आत्मा और समझ रहे हैं स्वयं को शरीर।
ये स्वयं को ठगना है। इसलिए स्वयं से ईमानदार, ईश्वरीय परिवार से ईमानदार और यज्ञ से ईमानदार, इसको कहते हैं ईमानदार। श अर्थात शक्तियों के खजाने से सदा भरपूर रहने वाला, और त अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, ता अर्थात अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेकों की जीवन रूपी नैया को तारना अर्थात पार लगाना। तो ऐसे 5 विशेषताएं फरिश्ते की होती हैं। तो संगम युग में फरिश्ता स्थिति को हर हालत में हमने अनुभव करना है, क्योंकि जब तक फरिश्ता नहीं बनते हैं तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। इसलिए 2016 में बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है, कुछ भी हो अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने का चांस दिलाना चाहते हैं। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करना यही मेरा धर्म और कर्म है। लेकिन इस बेहद की सेवा करने के लिए हमें फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करने होंगे। तो इससे फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति हमें बताई है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा है, डायरेक्टर अगर अपने कर्मचारियों को डायरेक्शन देता है तो कर्मचारी डायरेक्शन के अनुसार कर्म करते हैं और स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे ही इस बेहद ड्रामा के डायरेक्टर बाबा है और हम सभी इस ड्रामा में एक्टर हैं। केवल एक्टर ही नहीं, हम सभी हीरो एक्टर है। हीरो, एक बार जोरदार ताली बजाओ, हीरो एक्टर है। इस बेहद ड्रामा में हमारा पार्ट हीरो एक्टर का है, साधारण पार्ट नहीं है। लेकिन जब बाबा जो डायरेक्टर हैं उनके डायरेक्शन के अनुसार करावनहार बाबा हैं और मैं एक्टर केवल करणहार हूं। जो मुझे डायरेक्शन मिलता है उसी अनुसार मैं कर्म करता रहता हूं। ऐसा अनुभव करने से सबसे पहला लाभ ये होता है, हम सदा हल्के रहते हैं। दूसरा लाभ ये होता है, डायरेक्टर की याद हमें सदा सतह रहती है और परिणाम स्वरूप
हम सदा स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं, क्योंकि फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए स्वयं को हल्का अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब तक हल्का अनुभव नहीं करते हैं तब तक हम इस धरती से ऊपर उड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें समझना है, करावनहार बाबा है, मैं आत्मा हीरो एक्टर केवल करनहार हूं। जिम्मेदार बाबा है, जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर है, इसलिए मैं सदा हल्का रहता हूं। बजाय इसके मैं और मेरा, मैं पहाड़ बजाता हूं, मेरा यह कार्य है, मेरी यह ड्यूटी है, ऐसा समझने से स्वयं को हम बोझिल अनुभव कर सकते हैं। तो मैं और मेरा के बजाय तेरा तेरा का गीत हमें गाते रहना है। बस बाबा ही बाबा हमारा है और उनके डायरेक्शन से हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कह दिया है, मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया हुआ है। जो मैंने पार्ट दिया हुआ है वो अपना पार्ट बजाते हैं। इसलिए ऐसा ही हमें समझना है। बाबा ने जो हमें पार्ट दिया है उसको हमने दिल से बजाना है। तो इस स्मृति से हम सदा हल्के रह सकते हैं। मुझे याद है प्रकाश मणि दादी जी के साथ मैं मधुबन में 30 वर्षों के साथ रहा। दादी जी के साथ 30 वर्षों के दौरान मैंने दादी जी के जीवन को बहुत नजदीक से देखा। और एक बार मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था। मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी आप इतना बेहद की यज्ञ की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन का चिन्ह नहीं देखा। आप हमेशा छोटे बच्चे की तरह लाइट रहती हैं और उड़ती कला में सदा उड़ती रहती है। इसका क्या राज है ये मैं जानना चाहता हूं। तो दादी जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो मैंने मैगजीन में भी लिखा है। दादी जी ने कहा, देखो आतम भाई, पहली बात, मैं स्वयं को सदा निमित्त समझती हूं। करावनहार बाबा है, मैं केवल करनहार हूं। मैं कठपुतली हूं। मैंने बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में दी है। जैसे बाबा मेरे से सेवा कराते हैं मैं करती हूं। मैं कुछ नहीं करती हूं, बाबा कराता है। तो निमित्त समझने से मैं सदा हल्की रहती हूं। दूसरी बात, दादी जी ने कहा कि मेरे एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ सदा रहते हैं। और कोई भी समस्या आती है, अच्छी तरह से बजाओ जरा ताली।
कोई भी समस्या आती है तो चुटकी से पार हो जाती है, इसलिए मैं सदा हल्की रहती हूं। तीसरी बात, नथिंग न्यू का पाठ मेरा बहुत नेचुरल जीवन में धारण किया हुआ है। जो भी ड्रामा में दर्श हमारे सामने आ रहा है, नथिंग न्यू। हम इस हॉल में ऐसे बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं, ऐसे ही अनगिनत बार बैठे थे, ऐसे ही बैठे हैं और अनगिनत बार हम यहां बैठे रहेंगे। हर कल्प हमें भगवान मिलेंगे। कितनी जबरदस्त बात है। तो नथिंग न्यू का पार्ट मेरे जीवन में बहुत नेचुरल रहता है, इसलिए मैं सदा हल्की रहती हूं। तो कहने का भाव ये है, तो बाबा ने जो हमें युक्ति बताई, करावनहार बाबा को समझना और स्वयं को करनहार अनुभव करना, इस स्मृति से सदा हल्के रहते हैं और बहुत अच्छी हमारी स्थिति रहती है। अभी करावनहार बाबा को समझने के साथ 4 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। मैं गारंटी देता हूं, दिन प्रतिदिन आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। तो उसमें से पहली बात है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाने के लिए सबसे पहले फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन की दुनिया हमारे तीसरे नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहे। न केवल इमर्ज रहे, लेकिन वहां हमें जाना है, बार बार उसका अनुभव करना है और अनुभव को और बढ़ाते जाना है। मैंने 1989 में गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था और दादी जी से पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी हैं और आपके तन में भगवान कैसे आते हैं, उसकी विधि क्या है, वो सारी बातें मुझे बताइए ताकि मैं आर्टिकल में उसको अच्छी तरह से लिख सकूं। तो दादी जी ने जो बताया, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दादी जी ने कहा था कि ये 5 तत्वों से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा स्नो वाइट ब्राइट डिवाइन लाइट रहती है, सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश सदा रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन आसमान में एक चंद्रमा रहता है और सारी धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश उस वतन में सदा रहता है। दूसरी बात, वहां की भाषा नैनों के इशारे की और होठों के मूवमेंट्स की होती है। जब भी संदेशी बहन बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाती हैं तो बाबा के साथ नैनों के इशारे से और होठों के मोमेंट्स के द्वारा वार्तालाप करती हैं। तीसरी बात,
वहां के कारोबार कैसे चलते हैं, संकल्प शक्ति के आधार पर वहां के कारोबार चलती है। जब भी कोई संदेशी बहन वहां जाती है, बाबा को अगर कोई दर्श दिखाना होता है तो बाबा संकल्प शक्ति के द्वारा 1 सेकंड में वो दर्श इमर्ज करते हैं और वो दर्श के द्वारा हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कुछ युक्तियां बताते हैं। मजे की बात ये है, जिस दिन से जिस बाबा के बच्चे का अलौकिक जन्म हुआ है, उस दिन से उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास वतन में इमर्ज रहता है। ताली भी नहीं बज रही। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा जब मधुबन में थे, उन दिनों की बात है। एक बार संदेशी बहन वतन में गई तो उन्होंने लाइट के ब्रह्मा बाबा देखे, तो उसके समझ में नहीं आया, ब्रह्मा बाबा तो मधुबन में बैठे हैं, ये दूसरे ब्रह्मा बाबा कहाँ से आए। तो वो नीचे आकर बाबा को बताया उसने अनुभव, बाबा के समझ में नहीं आए। बाबा ने उसको दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, फिर शिव बाबा ने राज बताया कि ये है पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा और वो है संपूर्ण ब्रह्मा बाबा। तो जब ये पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनते हैं तो फिर वतन में एक ही संपूर्ण बाबा ब्रह्मा रहते हैं। तो ऐसे बाबा क्या देखते हैं, हमारा ये जो पुरुषार्थी स्वरूप है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप के समीप किस पीठ से जा रहा है, बाबा वतन में देखते हैं। तो इसलिए कहने का भाव ये है कि वो फरिश्तों की दुनिया हमारे दिव्य नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहे, न केवल इमर्ज रहे लेकिन वहाँ हमें बार बार बुद्धि से जाना है और वहाँ बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहना है और उस वतन पर अपना अधिकार बढ़ाना है। अभी फरिश्ता स्थिति को अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए दूसरी बात, इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे। जैसे कल बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा जहां से भी मधुबन में गुजरते थे, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। उसका गुह्य राज क्या था, बाबा के शरीर रूपी मकान में, शरीर रूपी हाउस में आत्मा की लाइट्स निरंतर जलती रहती थी, जिससे ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होता था। और लंबे समय तक इस अभ्यास को बढ़ाते रहने से ये हाउस माइट हाउस अनुभव होता जाता है। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करने वाला। तो इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखना है, जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की दीपक कभी भी न बुझे। अगर बुझेगा, अंधेरा होगा तो पांचों भूत पुनः प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए आत्मा का दीपक केवल जलता ही न रहे,
लेकिन उसकी रोशनी और प्रज्वलित होती रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, आत्मा का जो प्रकाश है और प्रखर होता जाए, आत्मा का जो आभा मंडल है वो और विशाल बनता जाए। इसके लिए इस अभ्यास को हमें एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से पक्का करते जाना है। ब्राह्मण जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति स्थिति का अनुभव सचमुच हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये ध्यान रखना है, आत्मा की ज्योत निरंतर जलती रहे, कभी भी वो बुझे नहीं। क्या होता है, हम अभ्यास करते हैं, ज्योत जलती रहती है, लेकिन माया की बिल्ली, वो माया रूपी बिल्ली हमारे पीछे पीछे भागती है, और जब थोड़ा टेंशन इधर उधर होता है तो माया बिल्ली उस ज्योति को फू करके बुझा देती है। क्यों भाई, वो बिल्ली हमारे पीछे पड़ी रहती है? हाँ जी, वो माया बिल्ली हमारे पीछे पड़ी रहती है, मौका मिलते ही ज्योति को बुझा देती है। कारण क्या है भाई? उसका कारण ये है, 63 जन्मों में हमने 63 मकान किराए से लिए हैं माया से, उसका बिल नहीं चुकाया, और उसको पता चल गया ये तो ट्रांसफर होने वाला है, परम धाम घर जाने वाला है, तो माया बिल्ली कहती है मेरा बिल दो, किराया दो, नहीं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हारी ज्योति मैं बुझा दूंगी। तो जो भी हमने विकारों के अंश वंश जेब खर्ची के लिए जेब में रखे हैं, वो हमने माया को लौटा देना है। तो माया बिल्ली हमारा पीछा छोड़ देगी और आत्मा की ज्योत निरंतर जलती रहेगी। इसलिए कहते हैं, जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। जंगल में शेर किसी को नहीं डरता, केवल अग्नि को डरता है। जहां अग्नि देखता है वो दूर से ही भागता है। तो ये माया की ज्योत प्रखर रीति से जलती रहेगी तो माया रूपी कागज का शेर जो है वो दूर से भागेगा। इसलिए ज्योति हमारी निरंतर प्रखर जलती रहे, इस पर ध्यान देना है। उसमें अटेंशन का घृत और ज्ञान का घृत डालते रहें ताकि ये आत्मा की ज्योत और निरंतर जलती रहे। और तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को न बांधे, क्योंकि आजाद पंछी ही उड़ता पंछी बनता है। कोई भी बंधन अगर बंधा हुआ होगा तो हम फरिश्ता उन बनकर नहीं उड़ेंगे। फरिश्ता का मतलब ही है फरिश्ता, फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं, अर्शवासी परमात्मा के साथ सभी रिश्ते अनुभव करना, उसी को ही फरिश्ता कहते हैं। इसलिए हमें बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमने 83 जन्म का पाड़ बजाकर यहाँ बैठे हैं 84 जन्म में। इसलिए जिनों के साथ हमने पाड़ बजाया हुआ है उनके साथ हमारा हिसाब का किताब बना हुआ है। कभी भी
कोई भी आत्मा आपके सामने आ सकती है और आपकी बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित कर सकती है। कोई ना कोई रिश्ता आपकी बुद्धि को अपने तरफ खींच सकता है। हमें ये चेक करना है, कोई भी रिश्ता मुझे अपने तरफ ना खींचे। देह के साथ भी बाबा कहते हैं रिश्ता न हो। साथ में देह के रहता है, लेकिन उसके साथ लगाव हमारा न हो। देह से न्यारा रहना है, तभी बाबा का प्यारा अनुभव हम कर सकते हैं। तो इसलिए एकांत में हमें बैठना है विश्व के ग्लोब पर और चेक करना है कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसा वस्तु तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। अगर कहीं बुद्धि बार बार जाती है तो समझ लो वहां हमारा लगाव है, हिसाब किताब बाकी है। तो उसको हमें क्या करना है, एक तो ज्ञान और योग की शक्ति से हिसाब किताब को जीरो करना है, खत्म कर देना है। और दूसरी बात, वो विशेष रिश्ता, वो विशेष संबंध बाबा के साथ अनुभव करना है। तो बाबा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो ये जो रिश्ता रूपी बंधन होता है वो हमारा टूट जाता है। हम माया के जेल में, बंधन में लंबे समय तक रहे। अभी हम मुझे आजादी चाहिए। आजादी माना जब चाहे मैं आत्मा रूपी पंछी इस शरीर रूपी पिंजड़े में आऊं और जब चाहे इस पिंजड़े से उड़कर बाबा के पास बैठ जाऊं। ऐसा न्यारापन का अनुभव करते रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो भी संबंध हैं, जो भी रिश्ते हैं, वो हमने बाबा के साथ अनुभव करना है। कोई भी रिश्ता हमें अपने तरफ न खींचे। हम देखते हैं सभी रिश्ते तो हम न्यारे हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, माँ का रिश्ता बड़ा निराला होता है। कहते हैं सब कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन जिस माँ ने हमको प्यार से पाला बड़ा किया, क्या उसने मेरे लिए नहीं किया? जो कोई नहीं कर सकता है वो मेरे लिए उसने किया। तो माँ की ममता हमें अपने तरफ खींचती है। इसलिए ये भी ममता हमें न खींचे, उसके लिए बाबा को हमें अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करना है और इस माँ से बुद्धियोग न्यारा करना है, हटाना है। कितनी माँ है भाई आपको? हाँ जी, कितनी माँ है आपको जी? कितनी है? 5 है। बाप रे बाप रे, कितने प्यारे हैं, लाडले हम बच्चे हैं। हमें इतनी माँ का प्यार मिलता है, 5-6 माँ का प्यार। क्यों, कौन सी 5-6 माँ हैं? पहली माँ जिसने इस शरीर की रचना की है, जन्म दिया है। दूसरी माँ ब्रह्मा माँ, जिनके मुख से हमारा अलौकिक जन्म हुआ है। तीसरी माँ मम्मा, जो हमें अभी भी गुप्त रीति से पालना दे रही है। चौथी माँ ड्रामा रूपी माँ, व्यर्थ संकल्पों का तूफान जब उठता है तो वो माँ हमें अपनी आंचल में छिपाती है। और 5वीं माँ है धरती माँ। ऊपर से बिंदी आई थी, 5000 वर्ष तक
इस धरती माँ ने हमें पाला पोसा है, कितने उपकार हमारे पर है। और सबसे बड़ी माँ परमात्मा, वो है सबसे बड़ी माँ। कितने प्यारे हम बच्चे हैं, कितने लाडले बच्चे हैं। किसी को इतना प्यार दुनिया में नहीं मिल सकता है जो हमें मिल रहा है। तो कहने का भाव है, हमें स्वयं को स्वतंत्र पंछी अनुभव करना है और एकदम उड़ती कला में फरिश्ता बनकर उड़ते रहना है। चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आईने की तरह हमारे सामने रखना है। हमारा फरिश्ता स्वरूप कैसा है? उसका आकार ऐसा ही है जैसा ये स्थूल शरीर का आकार है। फर्क इतना ही है, ये स्थूल 5 तत्वों से बना हुआ है और वो दिव्य प्रकाश पुंज से बना हुआ है। और 3 बातों की संपन्नता उसमें होती है। ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, और तीसरी बात है ईश्वरीय गुणों से संपन्न। 3 बातों की संपन्नता होती है और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी पहना हुआ होता है और निरंतर बाबा के साथ बुद्धि की तार परम धाम में जुटी हुई रहती है। ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है और उसको आईने की तरह सामने रखना है और उसके साथ ये जो पुरुषार्थी स्वरूप है उसकी तुलना करना है, भेंट करना है कि ये मेरा फरिश्ता स्वरूप में और इसमें कितना अंतर है। तो जो अंतर होगा उस अंतर को हमने मिटाने का प्रयास करना है। कई बार हम अपना पुराना कोई संस्कार होता है, उस संस्कार को मिटाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है तो उससे हम निराश हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अपने मन में कभी कभी बहुत अशुद्ध संकल्प चलते हैं तो उससे हम परेशान हो जाते हैं। हमें परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छी युक्ति बाबा बताते हैं। संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में जो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति आपने हर कल्प प्राप्त की है, उस पवित्रता की शक्ति का आह्वान अपने में करना है। तो जैसे वो पवित्रता की शक्ति आप में आती जाएगी तो ये जो बीमारी आपकी है अशुद्ध संकल्प चलने की, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये युक्ति हमें अपनाते रहना है और उस आईने में, उस मिरर में हमें बार बार अपना स्थिति रूपी चेहरा देखना है। उससे क्या होगा? आत्मा में जो एरर है, आत्मा में जो कमी है, खामी त्रुटि है, उसका पता चल जाएगा और उसको हटाने का पूरा हम पुरुषार्थ करते जाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर युक्ति है ये। अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को सामने बार बार इमर्ज करें और उसके साथ ये पुरुषार्थ इस स्वरूप की भेंट करते रहें। मुझे ऐसा फरिश्ता संपूर्ण बनना है, क्योंकि हम पहली बार फरिश्ता स्वरूप अनुभव नहीं कर रहे हैं। हर कल्प अनगिनत बार हमने ऐसे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति की है। केवल इस कल्प में हमने उसको रिपीट करना है। ऐसा हमने स्वयं को इजी समझना है और बहुत अच्छी तरह से उस स्थिति को मेंटेन करना है। अभी
ये सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद फरिश्ता स्थिति को बढ़ाना है तो उसके लिए 3 प्रयोग आपको बार बार करना है। जहां पे भी कर्म क्षेत्र आपका है, घर में है, ऑफिस में है, जहां पे भी आप कर्म करते हैं वहां आपने ये 3 प्रकार के प्रयोग करते जाना है। गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। पहला प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने स्थूल शरीर रूपी ड्रेस धारण कर ली है और स्थूल जमीन पर मैं चल रहा हूं। आपका अनुभव बिल्कुल साधारण होगा। ये एक तरफ रखो तुलना करने के लिए। फिर दूसरा प्रयोग करना है, अपने स्मृति के स्विच को थोड़ा घुमा दो। श्रेष्ठ स्मृति को मेंटेन करो कि मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है, लाइट की काया धारण की है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूँ। बहुत फरिश्ता ही आप नजर आएंगे, देखने वाला आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा। ये दूसरा प्रयोग करना है। तीसरा प्रयोग ये है कि मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई की ड्रेस धारण कर ली है और रुई की जमीन पर चल रहा हूँ। बहुत हल्का फुल्का होकर आप चलेंगे और देखने वाला आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा के संबंध की बात बता रहा हूँ। जब केवल पांडव भवन अकेला था, ब्रह्मा बाबा एक दिन दोपहर को बनियन और निकर पहनकर जहाँ मेडिटेशन हॉल बना हुआ है उस पहाड़ी पर गोबर के गोले बना रहे थे। सभी भाई बहनें आराम कर रहे थे, बाबा अकेले अपना कर्मणा सेवा कर रहे थे। तो पांडव भवन के गेट से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश होकर सोचने लगा कि इस संस्था का मुखिया कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया। उसने देखा वो पहाड़ी पर कोई बूढ़ा व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, चलो चलते हैं उनसे मिलते हैं। तो वो व्यक्ति जैसे बाबा के पास गया, खड़ा रहा और जैसे बाबा ने दृष्टि उसको दी, दृष्टि देते ही बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार उसको हुआ। और जैसे फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, वो व्यक्ति बाबा के पैर पकड़ने लगा। ये व्यक्ति कर्म कितने साधारण कर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी महान विभूति है ये। बाबा के पैर पकड़ने लगा। कहने का मतलब है कर्म भले साधारण हो, लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, महान हो, श्रेष्ठ हो। 87 में बाप दादा मधुबन निवासियों के साथ मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। बाबा ने कहा, देखो मधुबन में आप बिल्कुल साधारण सेवा करते हो, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सिंपल काम करते हो। लेकिन अगर आपको कोई खिड़की से देखें या दरवाजे से देखें तो आपको वो फरिश्ता ही अनुभव करे या देवता के रूप में ही अनुभव करे,
ऐसा आपको गुप्त रीति से अभ्यास करते रहना है। अंदर ही अंदर फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाते जाएंगे तो ये सिद्धांत है। कोई अगर हमें देखता है तो हमारी जो आंतरिक स्थिति होती है उसका रिफ्लेक्शन देखने वालों के मानस पटल पर होता है। आंतरिक रीति से अगर हमारी फरिश्ता स्थिति होगी तो देखने वाला हमें फरिश्ता ही अनुभव करेगा। तो इस अभ्यास को हमने बहुत बढ़ाना है। मधुबन में 18 जनवरी के दिन आप कई भाई बहनें ऊपर गए होंगे। 18 जनवरी के दिन मधुबन नहीं लगता है। ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया ही इस साकारी दुनिया में अवतरित हो चुकी है, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे मौन धारण करे हुए होते हैं और अपनी फरिश्ता स्थिति में बाबा की याद में मगन रहते हैं। तो देखने वालों फरिश्ता ही उनको अनुभव करते हैं। तो कहने का मतलब है ये बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन हम बाबा के बच्चों ने उसको हर कल्प अनुभव की है, इसलिए केवल हमें रिपीटेशन उसका करना है। कोई कठिन नहीं है, सहज है, केवल ये आंतरिक स्थिति की बात है। जैसे बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति कल की मुरली में बताया, जहां भी आप ड्यूटी करते हो वहां कर्म कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। तो सोल कॉन्शियस बनने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी और बहुत सुंदर अनुभव हमें भी होता जाएगा। और जो भी हमारे संगी साथी होते हैं उन्हों को भी अपनी स्थिति का अनुभव होता जाएगा। ब्राह्मण जीवन में एक बात हमेशा बुद्धि में रखना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, हर कोई चाहता है मुझे कोई महिमा के फूलों की माला पहनाए, लेकिन जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति आपकी होगी। जैसी अवस्था आपकी होगी वैसी ही आत्माओं के द्वारा और तत्वों के द्वारा आपकी व्यवस्था होगी। इसलिए मधुबन में जैसे हम जाते हैं, शांति स्तंभ के रूप में बाबा हमारे सामने खड़े दिखाई देते हैं। शांति स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, और स्तंभ अर्थात अचल डोल स्थिति। ऐसी हमने भी बनाना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल है। हमें नया रास्ता नहीं बनाना है, केवल ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखना है और आगे बढ़ना है। ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनना है। उस यूनिवर्सिटी में कॉपी करना मना होता है, और इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करने की खुली छुट्टी देते हैं। जो बहुत अच्छी कॉपी करते हैं उन्हों को एक्स्ट्रा प्राइज मिलता है। बताओ, जो ब्रह्मा बाबा की अच्छी तरह से फोटो कॉपी बनते हैं उन्हों को एक्स्ट्रा प्राइज मिलता है। इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि ब्रह्मा बाप समान हमें भी फरिश्ता स्थिति को अनुभव करते जाना है और कराते जाना है। एक स्लोगन बताता हूं, सुख में जो साथ रहते हैं उसको रिश्ते कहते हैं, और दुख में, मुश्किल में, मुसीबत में जो साथ देते हैं उनको फरिश्ते कहते हैं।
उनको रिश्ते कहते हैं और इनको फरिश्ते कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमें ये सेवा बहुत करनी है। क्योंकि लोग जब मुसीबत में फंसे रहते हैं, भगवान का उनको परिचय नहीं होता है, लेकिन वो सोचते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस मुसीबत से निकाल कर चला जाए। तो हम बाबा के बच्चों को फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा करनी है। इसलिए वो समय आने के पहले, बल्कि समय तो आ चुका है, हमें बेहद सेवा करने का साधन जरूर जुटाना है। इसलिए इस अभ्यास को हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते चले। अभी इस अभ्यास को आपने करना है। बोलो, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। जल्दी बोलो, हाँ या ना। सभी आप इतने दूर से आए हैं, जरूर अनुभव करना चाहेंगे, क्योंकि बाबा का इशारा है समय के अनुसार अलौकिक अनुभव की पूंजी को बढ़ाते चलो, अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अलौकिक अनुभव करना और कराना। अभी 2 दिन पहले मैंने ज्ञान सरोवर में डबल फॉरेनर्स का क्लास इसी टॉपिक पर कराया था और उनको एक बहुत अच्छी फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल कराई थी। वो बहुत सुंदर उनको अनुभव हुआ था। तो मैं वो ड्रिल आपको भी कराना चाहता हूँ। सभी करना चाहेंगे जी? तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और सभी खड़े हो जाएंगे। और ऐसे थोड़ा सा बाएं पैर पर दाएं पैर पर झूले में झूलेंगे धीरे धीरे। ऐसा अनुभव न हो कि आप झूल रहे हैं, क्योंकि अभी सुस्ती का समय है। इसलिए थोड़ा सा चुस्त करने के लिए इस प्रकार के ड्रिल हम करने जा रहे हैं। झूलते जाइए। बाबा ने बहुत झूले दिए हैं, हम बहुत प्यारे बच्चे हैं। ओम शांति। मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर यह ड्रेस है। मेरा यह फरिश्ता स्वरूप 3 बातों से संपन्न है। ईश्वरीय नशे से संपन्न है। ईश्वरीय नशे की झलक और फलक चेहरे पर अनुभव हो रही है। दूसरी बात, मेरा यह फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है। तीसरी बात,
मेरा यह फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। उस फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी धारण किया है। मेरी बुद्धि रूपी डायरेक्ट परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव पिता से जुटी हुई है। कितना प्यारा यह फरिश्ता स्वरूप है। फरिश्ता अभी अभी इस हॉल से बाहर निकलकर विश्व के ग्लोब पर हनुमान की तरह विमान की तरह उड़ रहा हूं। उड़ता उड़ता इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। ओहो, इस जनवरी मास में विशेष पालना देने के लिए फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा मेरे समक्ष संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज है, विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनकी भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। हे मेरे फरिश्ता बच्चे, बाबा मुझे नैनों के इशारे से कह रहे हैं, हे मेरे नैनों के नूर फरिश्ता बच्चे, चलो मेरे साथ
विश्व की सेवा पर मैं फरिश्ता, फरिश्तों का राजा प्यारा ब्रह्मा बाबा के साथ हनुमान की तरह, विमान की तरह उड़ रहा हूं, सारे विश्व के ऊपर भ्रमण कर रहा हूं। एक तरफ डायरेक्ट परम धाम से, ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है, और मेरे माध्यम से शक्तियों की सकाश सारे विश्व में आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर सकाश पड़ रही है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ एक खंड से दूसरे खंड के ऊपर, तीसरे खंड के ऊपर, ऐसे पांचों खंडों के ऊपर भ्रमण कर रहा हूं, करता ही जा रहा हूं। भ्रमण करने के बाद पुनः मैं बाप दादा के समक्ष विराजमान हो गया हूं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं, शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, जिससे मेरा फरिश्ता स्वरूप और भी निखरता जा रहा है। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बुद्धि रूपी विमान में बैठकर पुनः इस हॉल में वापिस अपने स्थान पर आकर विराजमान हो चुका हूं। ओहो, मेरे दाहिने बाजू की ओर फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा विराजमान है। मेरा हाथ बाबा के हाथ में है। बाबा मेरे साथ में है। बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिल रही है। सचमुच कितना सुंदर अनुभव है यह इस जनवरी मास में। प्यारे ब्रह्मा बाबा मुझे विशेष पालना दे रहे हैं। बाबा की कंपनी का मैं आनंद ले रहा हूं। अभी अभी मैं फरिश्ता अपने स्थान पर बैठ रहा हूं और
निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी बाप से मिलन मनाने के लिए निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार आकारी दुनिया से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुकी हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, निहारती ही जा रही हूं। बाबा की सुंदरता को एंजॉय कर रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच
मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वाह रे मैं, वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मकान में बुद्धि भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।